श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव भक्तिमती देवियों, हरि अनंत हरि कथा अनंता के अर्धाली के संदर्भ में पिछले 3 दिनों से आपके समक्ष हरि कथा की अनंतता की ओर संकेत दिया जा रहा था। आइए आज भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ावें। अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी ने आत्मनिवेदन करते हुए प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया कि यह राम कथा स्वयं उनकी कृति नहीं है। यह राम कथा तो वही है जिसका श्री गणेश भगवान शंकर के द्वारा हुआ और उन्होंने भगवती उमा को कथा सुनाई। और आगे वे यह भी स्पष्ट कर देते हैं यदि अन्य रामायणों की कथा में और इस कथा में कोई भिन्नता प्रतीत हो तो संशयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः भगवान राम का गुण और चरित्र अनंत है और भगवान प्रत्येक कल्प में अवतरित होते हैं और महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा उन विविध कल्पों की कथा का वर्णन किया जाता है। इसलिए उसमें जो भिन्नता है वह स्वाभाविक ही है और तब वे श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि आप संशय मुक्त होकर के आदर पूर्वक इस कथा को सुनिए। ये वाक्य उन्होंने जो कहा वही मैं आपसे भी दोहरा करके कहूंगा। कल जो प्रसंग चल रहा था बड़ा स्वाभाविक और सरल होता यदि गोस्वामी जी राम कथा का श्री गणेश करते और अंत में समाप्त करते और वे यह कहते कि यह श्री राम कथा, यह रामचरितमानस मेरी कृति है। उनके न कहने पर भी अधिकांश व्यक्ति तो यही मानते ही हैं, किंतु उन्होंने एक सांकेतिक क्रम का वर्णन किया। उनसे यह प्रश्न किया गया कि यह श्री राम कथा यदि आपकी कृति नहीं है तो इस ग्रंथ में कहीं आपकी कोई कृति है कि नहीं। और तब उन्होंने एक दोहे में इसकी ओर संकेत दिया। उन्होंने इस ग्रंथ का जो नामकरण किया वह उनका किया हुआ नामकरण नहीं था। श्री राम के संदर्भ में जो ग्रंथ प्राप्त हैं उनका नाम बहुधा रामायण के रूप में ही प्रस्तुत किया गया। वाल्मीकि रामायण, भुसुंडी रामायण और इस तरह से अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण और इस तरह से रामायण शब्द ही प्रचलित है। और श्री रामचरितमानस के लिए भी जनता में रामायण शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। किंतु गोस्वामी जी ने कहा कि इस ग्रंथ का नामकरण भगवान शंकर के द्वारा किया गया और इसका नामकरण उन्होंने रामायण के रूप में न करके
उन्होंने रामचरितमानस के रूप में इसका नामकरण किया। तो रामचरित के साथ साथ इसमें जो मानस शब्द जोड़ दिया गया, इसका तात्पर्य क्या है, इसकी ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुधा ग्रंथ की रचना करने वाला व्यक्ति बाहर ग्रंथ की रचना करता है, किंतु भगवान श्री शंकर ने इस ग्रंथ की जब रचना की तो वो रचना बाहर नहीं की गई, अपितु इसकी रचना भगवान शंकर के मन में हुई। रचि महेश निज मानस राखा और पायु सुसमय शिवासन भाखा और ताते रामचरित मानस बर धरेहु नाम हिय हेरी हरस हर। भगवान शंकर के मन में सबसे पहले यह रचना व्यक्त हुई और इसलिए जब वह राम कथा प्रकट हुई तो भगवान शंकर ने उसका नामकरण किया रामचरितमानस। इसका प्राकट्य भगवान शिव के मन से हुआ, इसलिए वह मानस एक सूत्र। और इस संदर्भ में दो बड़े महत्व के सूत्र और भी गोस्वामी जी देते हैं। दूसरा सूत्र उन्होंने ये दिया कि जब भगवान शंकर ने इसका नामकरण रामचरितमानस के रूप में किया तो उसका संबंध भगवान शंकर के मन से तो था ही, लेकिन आप भली भांति यह परिचित हैं कि हिमालय में एक प्रसिद्ध तीर्थ है जो भौगोलिक दृष्टि से आजकल चीन की सीमा में है, और वह तीर्थ है कैलाश मानसरोवर का तीर्थ। वहां पर एक बड़ा ही विशाल हृद है और उसका नाम है मानसरोवर। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मानस शब्द का प्रयोग करते हुए इसकी तुलना रामचरितमानस के संदर्भ में यह संकेत सूत्र देते हुए कहते हैं, कहा जाता है कि मान सरोवर के ही निकट कैलाश पर भगवान शंकर का निवास है और इसलिए रामचरितमानस शब्द का प्रयोग करते हुए उनके हृदय में उस मान सरोवर से तुलना की भी एक दृष्टि थी। यह दूसरा संकेत सूत्र है। और तीसरा इस संदर्भ में सूत्र आपको मिलेगा कि श्री राम कथा का जो समापन है श्री रामचरितमानस में, वह राम कथा से नहीं, राम राज्य की स्थापना के बाद आगे चल करके काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद होता है। और उस संवाद में जब राम कथा समाप्त वे विश्राम देते हैं काकभूषुंडी, तो गरुड़ से यह कहते हैं कि अब आप क्या सुनना चाहते हैं यह मुझे बताइए। और तब गरुड़ ने काकभूषुंडी जी से 7 प्रश्न किए और उन 7 प्रश्नों में से एक प्रश्न था, कहु तात अब मानस रोगा जहिते दुख पामहि सब लोगा। कृपा करके अब आप मन के उन रोगों का वर्णन कीजिए जिससे संसार के समस्त प्राणी दुखी हैं। तो वस्तुतः इस कथा के समापन में जब मानस रोगों का वर्णन किया गया तो इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या जो है वह तो उसका मन ही है। यदि वह कथा श्रवण भी करता है या किसी भी प्रकार के साधन करता है तो उसका उद्देश्य तो यही है कि मन में स्वस्थता का उदय हो, शांति का संचार हो
और मानो अंत में यह सूत्र दिया गया कि अगर हम मन की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो ये रामचरितमानस जो है मुख्य रूप से इस दृष्टि बिंदु से लिखा गया है। इतिहास लेखक की दृष्टि घटना परक होती है, कैसे घटना घटित हुई। और गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ ये संकेत सूत्र भूषुंडी जी मानो देते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के मन की समस्याओं का निदान, इसलिए इसका रामचरितमानस नाम जो है सर्वथा उपयुक्त है। और तब गोस्वामी जी से यह प्रश्न किया गया कि अगर इसका नाम रामचरितमानस है और यह भगवान शंकर के द्वारा प्रकट हुआ तो आपने कवि के रूप में क्या किया? केवल आपने शुद्ध अनुवाद कर दिया कि इसमें कुछ और आपने जोड़ने की चेष्टा की? और तब उन्होंने एक बड़े ही महत्व का सूत्र दिया और उन्होंने ये कहा कि एक ओर तो मानसरोवर की यात्रा बड़ी दुर्गम है, बड़ी कठिन है। भारत से भी कुछ यात्री प्रतिवर्ष अनुमति प्राप्त करके यात्रा करते हैं और वो सचमुच यात्रा अत्यंत कठिन है। उन्होंने एक सूत्र तो ये दिया कि भगवान शंकर का जो ये रामचरितमानस था यह भी अगम था, और अगम का सांकेतिक सूत्र मानो यह है कि राम कथा के जो पहले प्रवक्ता हैं भगवान शंकर, उन्होंने जब कथा सुनाई पार्वती जी को तो उस दृश्य का वर्णन आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा। गोस्वामी जी ने वो चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा, कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष है और एक बार भगवान शंकर उस बट की छाया में गए और उस समय उस बट वृक्ष को देख करके उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। उस समय भगवान शंकर सर्वथा अकेले थे, कोई भी गण उनके साथ नहीं था और यहां तक कि भगवती उमा भी, पार्वती जी भी उस समय उनके साथ नहीं थे। और तब भगवान शंकर जब उस बट वृक्ष के नीचे बैठने लगे तो स्वभावतः आसन की आवश्यकता थी। यदि गण होते या पार्वती जी होती तो वे भगवान शंकर के लिए आसन बिछा देते, किंतु न पार्वती जी थी न कोई गण था। तो गोस्वामी जी ने एक सांकेतिक वाक्य लिखा, निज कर डास नाग रिपु छाला। भगवान शंकर ने अपने ही हाथों से बाघंबर बिछा लिया और उस पर बैठ गए। और कल्पना कीजिए, आज जब वक्ता के द्वारा कथा की योजना बनाई जाती है तो वक्ता के बैठने के लिए कितना सुप्रबंध किया जाता है और करना ही चाहिए। किंतु यह अनोखी बात है कि मानस का जो पहला वक्ता था उसने बैठने के लिए आसन भी स्वयं ही बिछाया, कोई प्रबंध करने वाला वहां था ही नहीं। किसी गण को भी शंकर जी ने यह नहीं कहा कि जरा मेरा बाघंबर ला करके बिछा दो। अब तो भगवान शंकर अपने ही बिछाए गए बाघंबर पर बैठ गए। और ये मानो सांकेतिक सूत्र है, और सांकेतिक सूत्र का क्रम वही है जिस संदर्भ की चर्चा कल प्रारंभ की गई थी कि भगवान शंकर बट वृक्ष की छाया देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। और इसका अभिप्राय यही है कि बट को श्री रामचरितमानस में विश्वास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। और इसी दृष्टि से आप केवल कैलाश पर्वत पर ही नहीं, अगर आज आप कैलाश की यात्रा करें
मानसरोवर की यात्रा करें तो आपको वट वृक्ष कहीं नहीं मिलेगा, और तब आपको या तो ये मान के संतोष कर लेना पड़ेगा कि पहले कभी रहा होगा और आज नहीं है, पर वो भगवान शिव का निवास स्थली और वह वट वृक्ष तो निरंतर है, ऐसी ही हम लोगों की आस्था है। तो उस कैलाश पर्वत के शिखर पर जहां मानसरोवर है, वहां पर भी गोस्वामी जी इस संकेत को देना नहीं भूलते हैं कि वहां वट वृक्ष की छाया थी, और उसी वट वृक्ष की छाया में भगवान शंकर समासीन हुए। और उस संदर्भ में दोनों को आप जोड़ करके विचार करें। ये जो वट वृक्ष है ये भी विश्वास है, और भगवान शंकर कौन है? तो भगवान शंकर के लिए भी यही वाक्य है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो मूर्तिमान विश्वास। विश्वास का वट वृक्ष और उसकी छाया में बैठे हुए हैं घनीभूत विश्वास भगवान शंकर। इस दिशा में मैं अधिक विस्तार नहीं करना चाहूंगा। रामचरितमानस में विश्वास के अनेकों प्रतीकों का संकेत किया गया है। विश्वास वट है, विश्वास शंकर है, विश्वास ध्रुव तारा है, विश्वास बर्तन है, और ये विश्वास के भिन्न भिन्न स्तर है। और इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समान रूप से विश्वास नहीं होता है, विश्वास में भी भिन्नता होती है। और उस भिन्नता को यूं कहें कि एक विश्वास वह है जो विश्वास ज्ञान के द्वारा पाया गया है, जिसका संकेत तो आपको रामचरितमानस में किया गया। जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानते नहीं तब तक सच्चा विश्वास हमारे जीवन में उदित नहीं होता। और इसका अभिप्राय यह है कि किसी स्थान का वर्णन या किसी स्थान की महिमा आपने सुनी, पर सुनने के बाद भी आपके अंतःकरण में पूरी आस्था तब होगी जब स्वयं अपनी आंख से उसका आप साक्षात्कार कर लें। और उस समय आपने विश्वास के रूप में जिसे माना था प्रारंभ में, का उस मान्यता के मूल में जानने की बात जब जुड़ जाती है तो वो विश्वास अत्यंत दृढ़ होता है। और ऐसी स्थिति में भगवान शंकर जो है, वे जो है वो तो साक्षात दृष्टा है, और दृष्टा होने के नाते का उनका जो विश्वास है का वो अनुभूति जन्य है, ज्ञान जन्य है। भगवान शंकर केवल विश्वास ही नहीं है का आप वो दोहा सुनते हैं, और उसमें ये संकेत किया गया कि हम विश्वास के रूप में तो उनको देखते ही हैं, पर साक्षात ज्ञान स्वरूप भी वही है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। वे योग के भी मूर्तिमान रूप हैं, वैराग्य के भी रूप हैं, और ज्ञान के भी रूप। और इसका अभिप्राय यह है कि आपके समक्ष अगर योग की समस्या हो तो भी उसका समाधान भगवान शंकर से मिलेगा। अगर वैराग्य की समस्या हो तो भी भगवान शंकर उसके आचार्य हैं, उसे वे देते हैं। और यदि ज्ञान का संबंध हो तो भगवान शंकर भी साक्षात ज्ञान स्वरूप है। यह तो हमारे आपकी आवश्यकता पर निर्भर है कि हमें क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए कि वैराग्य चाहिए कि योग चाहिए। पर इस संदर्भ में भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो विश्वास के रूप में ही देखना अपेक्षित है। और उसका अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर का जो विश्वास है वो माना हुआ विश्वास नहीं है, का भगवान शंकर का विश्वास जाना हुआ विश्वास है, अनुभव किया हुआ विश्वास है,
और अपनी आंखों से का देखा हुआ विश्वास है। कल वो अपने नेत्रों से देखने के संदर्भ में कुछ सूत्र दिए गए थे, आपके स्मृति में वो होगा, मुझे ऐसा विश्वास। और गोस्वामी जी इसका एक बड़ा सांकेतिक और मधुर चित्र प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र विवाह के संदर्भ में जनकपुर में पधारे हुए हैं और जनकपुर में वहां के महाराज श्री जनक जो हैं वो महानतम ज्ञानी, पर उनकी जो पत्नी है उन पत्नी का नाम है सुनैना। ये दोनों में पार्थक्य है और इसका अभिप्राय यह है कि अंत में श्री सीता जी माता और पिता के रूप में जिन्हें स्वीकार करती हैं, या भगवान जो श्री सीता जी को पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं, वे महाराज श्री जनक और सुनैना। और अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो सुनैना जी मूर्तिमती भावना है और महाराज श्री जनक मूर्तिमान विवेक। और इन दोनों के सामंजस्य से ही भक्ति देवी का प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है, विवेक और भावना। और इसलिए इस नामकरण में जो सूत्र दिया गया वह सूत्र यह है कि उनका नाम है सुनैना। अब यहां पर रामचरितमानस का जो दर्शन है वो ये है कि ब्रह्म के निर्गुण निराकार रूप का जहां तक संबंध है उसका अनुभव करने के लिए तो केवल विवेक की ही आवश्यकता है। वो इंद्रिय गम्य है नहीं, इंद्रियों से परे है, उसका कोई नाम और रूप नहीं है। और इसलिए उस ब्रह्म को यदि जानना हो तो जानने का माध्यम ज्ञान है। और इसीलिए भगवान राम के लिए जो वाक्य कहा गया, अभी नित्य आप वंदना में सुनते हैं जो पढ़ी जाती है वंदना, उसमें कहा गया वेदांत वेद्यम विभुम, आप वेदांत के द्वारा वेद्य है। और अहिल्या की स्तुति में यह शब्द आता है ज्ञान गम्य जय रघुराई, आप ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा ही गम्य है, अन्य कोई माध्यम नहीं। किंतु जनकपुर में जिस ब्रह्म का आगमन हुआ है वो निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो चुका, और सगुण साकार ब्रह्म का अनुभव करने के लिए केवल विवेक से ही कार्य नहीं चलेगा, उसकी अनुभूति तो जब भी होगी तो भावना और भक्ति के माध्यम से ही होगी। अगर किसी के अंतःकरण में भावना नहीं है और भावना से प्रेरित भक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति वेदांत के सूत्र को भले ही समझ ले, निर्गुण निराकार तत्व को भले ही का मस्तिष्क में धारण कर ले, पर वो सगुण साकार को ग्रहण करने में असमर्थ रहेगा। ये संकेत आपको रामायण में मिलेगा। साधारणतः तो प्रचलित मान्यता ये है कि निर्गुण और सगुण में जब तुलना की जाती है तो ये कहा जाता है कि निर्गुण स्वरूप जो है वो साधारण व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है और सगुण रूप जो है वो सुलभ है, और इसलिए सगुण साकार की उपासना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और निर्गुण निराकार की उपासना अधिकांश व्यक्तियों के लिए संभव नहीं। और ये बात अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक, पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो आपको श्री रामचरितमानस में पढ़ने को मिला होगा। काकभूषण जी गरुड़ से कहने लगे कि निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण न जाने कोई। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात कह दी गई। उन्होंने कहा कि निर्गुण रूप ब्रह्म का जो है वो अत्यंत सुगम है, पर सगुण न जाने कोई। सगुण को जानने वाला व्यक्ति शायद ही कोई। आश्चर्य हुआ गरुड़ को। आज तक तो सुनते आए थे कि निर्गुण कठिन है और आप कह रहे हैं सगुण कठिन है। तो उन्होंने जो सूत्र दिया वो वाक्य जो है वो भी अपने स्थान पर ठीक ही है, पर उन्होंने जो सूत्र दिया वो भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है। उन्होंने कहा सगुण अगुण, कृपया पूरे चैतन्य रहिएगा क्योंकि गोस्वामी जी ने एक मधुर व्यंग किया है
और वो व्यंग ये है कि उनसे कहा गया कि चलिए, अगम मानस को आपने सुगम बना दिया तो अब तो लोग बड़ी सरलता से स्नान कर सकेंगे। तो गोस्वामी जी ने एक मीठा कटाक्ष किया कि भाई मान लीजिए कोई गंगा की महिमा सुने और ये लगे कि गंगा तो अत्यंत समीप है और माघ में स्नान का बड़ा फल है, यह सुन करके वो चला तो गया, पर अगर उस समय शीत लहरी हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो व्यक्ति आतंकित हो जाता है कि इसमें पूरा वस्त्र उतार करके गोता कैसे लगावे। और तब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि वहां पहुंचने के बाद भी चुपचाप लौट आवे, दूसरों से कह दे कि हाँ स्नान करने गए थे, करके आ रहे हैं, किंतु स्नान बिना किए लौट आवे। इसी प्रकार से उन्होंने ये कहा कि रामचरितमानस में भी कई लोग स्नान करने तो आते हैं किंतु बिना स्नान किए लौट जाते हैं। तो महाराज यहाँ कौन सी शीत लहरी है, यहाँ कौन सा जाड़ा है? यहाँ तो जब कपड़ा पहनने हुए बैठ करके उसमें स्नान करना है तो जाड़े का क्या प्रश्न है। और तब आपने वो पंक्ति पढ़ी होगी, उन्होंने कहा कथा में जो जाड़ा लगता है वो दूसरे प्रकार का है। और वो जाड़ा कौन है? बोले जड़ता जाड़ विषम उर लागा, ना समझी का जाड़ा। बैठ तो गए पर क्या कहा जा रहा है समझे में नहीं आ रहा। सो चुप्पी साध लिया कि अब अपने काम की कोई बात आवेगी तो सुन लेंगे, अभी थोड़ा सा नींद ले ले। गोस्वामी जी ने यही कहा, यही जाड़ा जो है जड़ता जाड़ विषम उर लागा और गए न मज्जन पाव अभागा। कितना दुर्भाग्य है कि बेचारा इतना परिश्रम करके गया और जाने के बाद भी उसको जड़ता के जाड़े के कारण स्नान न करने को नहीं मिला। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग तो प्रबुद्ध हैं, जड़ता के जाड़े से आप पीड़ित नहीं होंगे, पर मुझे फिर भी सावधान वक्ता के नाते कर देना पड़ता है कि उस जाड़े से जरा बचे रहिएगा। और ये सूत्र तो अत्यंत गंभीर है। गोस्वामी जी ने ये जो वाक्य कहा उसमें दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा निर्गुण जो है वह तो केवल निर्गुण है, और ये जो सगुण है उसकी विचित्रता कठिनाई ये है, वो शब्द पकड़िए, सगुण अगुण। एक और वह दिखाई दे रहा है सगुण के रूप में और अंतरंग में है वह निर्गुण। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा विचित्र प्रकार का द्वंद्व सामने आ गया। क्या? बोले सगुण अगुण नाना चरित, निर्गुण निराकार के रूप में जब उसका न कोई रूप है, न कोई उसका नाम है, न उसका कोई चरित्र है, तो उसकी आलोचना का प्रश्न ही नहीं। पर जब ये कहेंगे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार हुआ और सगुण साकार होने के बाद उसके द्वारा ये घटनाएं घटित हुई, ये चरित्र घटित हुआ, तब तो पग पग पर प्रश्न आवेगा। और वही शब्द उसमें लिखा हुआ है कि सगुण अगुण नाना चरित तो सुनि मुनि मन भ्रम होए। जब उन चरित्रों की बात सामने आती है तो साधारण व्यक्तियों की तो बात क्या है, मुनियों के मन में भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और भ्रम उत्पन्न होने का तात्पर्य जब ये पढ़ेंगे कि महाराज श्री दशरथ के महल में, भवन में कौशल्या जी के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तो बस वहीं से प्रश्न प्रारंभ हो गया, तर्क प्रारंभ हो गया कि अच्छा ये जो व्यापक ब्रह्म है वो पेट में कैसे आवेगा। वो तो यहीं से, बस ये प्रारंभ में यहीं से होगा। यही सती जी ने भगवान शंकर से कहा था कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। कैसे कौए जो असीम है, अनंत है, का वो व्यक्ति सीमा में पेट में कैसे आवेगा? जो अरूप है उसका रूप कैसे होगा? और इसका अर्थ ये है कि सगुण का जो प्रत्येक कार्य है वो तर्क करने वाले के लिए निश्चित रूप से आलोचना और संशय का कारण बन जाता है। वही संशय सती ने भगवान शंकर से किया
और उसके बाद पहले तो उदर में आया, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और उसके पश्चात वो ब्रह्म का जिस समय जन्म लेता, दोनों शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया, जन्म और प्रगट। और इसका सांकेतिक अर्थ ये है कि अगर उसको सगुण माने तो जन्म शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, किंतु अगर सगुण मूल में निर्गुण है तो जन्म के स्थान पर प्रगट शब्द का प्रयोग करना होगा। इन दोनों में बड़ा पूरे क्रम का निर्वाह किया गया, पर उतने से ही समाप्ति थोड़ी होगी। उसके पश्चात कौशल्या अम्बा से श्री राम का वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप होने के बाद जिसको साक्षात सच्चिदानंद कहते हैं, वो जन्म लेते ही रोने लगा, ये काहे का ब्रह्म है। और इस तरह से जितनी घटनाएं या जो भी चरित्र आपको मिलेंगे, तार्किक व्यक्ति के लिए एक न एक प्रश्न के रूप में सामने आते हैं। और ये प्रश्न इतना व्यापक कि रामायण के श्रोताओं के संदर्भ में भी यही बात दोहराई गई। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, यह राम कौन है? उन्होंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा कि हाँ, एक राम के विषय में मैंने इतिहास में पढ़ा है। कौन? वह एक राम अवधेश कुमारा, अयोध्या के राजा के लड़के। बड़ी उपेक्षा से चरित्र तो संसार में प्रसिद्ध है, और व्यंग्य कितना बड़ा। बोले, नारी विरह दुख लहऊ अपारा, और भयऊ रोष रण रावण मारा। पत्नी के वियोग में जिन्हें अपार दुख हुआ, फिर वही व्यंग्य। पत्नी के वियोग में जिसको दुख हुआ, क्या वो ब्रह्म हो सकता है क्या? और फिर कब भयऊ रोष, क्रोध आ गया, जिसको क्रोध आ गया वो ब्रह्म हो सकता है क्या? भयऊ रोष रण रावण मारा। इतनी ही तो राम कथा, इतना ही तो पूरी, या तो राम कथा अनंत है या केवल दो ही चौपाइयों में समाप्त है। वो तो प्रसिद्ध गांव में जो कहावत इस संदर्भ में कही गई, उससे आप परिचित ही होंगे कि किसी व्यक्ति को लगा कि इतने रामायण के विस्तार की आवश्यकता क्या है, और उसने बड़ा सरल समीकरण कर लिया कि एक रामन्ना, एक क्षत्रिय, एक बाभन्ना। उनने उनकी नारी चुराई, उनसे भई लड़ाई, तनिक बात की बात अन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतनी सी कथा थी, और तुलसीदास जी एक बड़ा पोथा लिख गए उस बेचारे को। इस पोथे से ही इतना आपत्ति है, और रामायण सतकोटि अपारा सुन करके तो उसे कितना बड़ा आतंक होगा कि नहीं, इतनी ही बड़ी पोथी नहीं है, 100 करोड़ और 100 करोड़ नहीं, अनगिनत रामायण में विद्यमान। पर यही मानो उसको और सावधानी की भाषा में भरद्वाज जी ने बात तो वही कही जो उस उक्ति में कही गई। और तब मानो सुनि मुनि मन भ्रम हुए, भरद्वाज तो मुनि है। और उसके पश्चात गरुड़ भगवान को धारण करने वाले उनके वाहन है। लंका के रणांगण में जब भगवान नागपात में बंध गए, तो उसके पश्चात देवर्षि नारद आए और उन्होंने गरुड़ जी को भेजा। कब इस विषय में व्यक्ति की धारणाएं कैसी विचित्र होती है। रामचरितमानस का इतना प्रचार है, पर मुझे स्मरण है कि जब दूरदर्शन पर ये नागपाश में बंधन का प्रसंग आया, तो न जाने कितने व्यक्तियों ने मुझसे पूछ दिया कि ये कहां से आ गया, ये तो कोई प्रसंग नहीं है। मुझे कहना पड़ा कि शायद आप रामायण को ध्यान से नहीं पढ़ते। रामचरितमानस में नागपाश में बंधने का वर्णन है, और प्रश्न पूछने वालों का भी वही मनोविज्ञान होता है कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भगवान नागपाश में भी बंध सकते हैं। पर जिन्होंने पूछा, अगर उनके मन में आश्चर्य है तो कोई आश्चर्य नहीं है। जब देवर्षि नारद ने गरुड़ को भेजा और नागपाश से उन्होंने भगवान को मुक्त किया, तो बेचारे स्वयं चक्कर में पड़ गए संशय के, और वे सोचने लगे, भव बंधन ते छूटे नर जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। जिनका नाम लेकर के जीव भव बंधन से छूट जाता है, उन भगवान को एक राक्षस ने बांध लिया, ये कैसे भगवान? और इसका अभिप्राय ये है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी जब
भगवान के चरित्र की घटनाओं के विषय में पढ़ता है, सुनता है, या जिसने सामने घटित होते हुए देखा, उसके अंतःकरण में एक प्रकार की भ्रांति का, एक प्रकार के भ्रम का उदय होता है। और ऐसी स्थिति में जो वक्ता है और जो श्रोता है, या निर्गुण और सगुण का सामंजस्य करने की जो क्षमता होगी, वहां पर भी सूत्र वही है जो जनकपुर के संदर्भ में कहा जा रहा था। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर के जनकपुर में दूल्हे के वेश में आया हुआ। पर अगर जनक अकेले होते तो शायद न पहचान पाते, पर उनकी पत्नी सुनैना थी। और सुनैना शब्द का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि जिसके नेत्र बड़े सुंदर। रामायण में वैसे अन्य ग्रंथों में श्री सीता जी की सखियों का नाम भी अलग अलग बताया गया है। चंद्रकला, चारुशीला, लक्ष्मणा, इस प्रकार से उनके अष्ट सखियों का अयोध्या में और मिथिला की सखियों का वर्णन किया गया। पर तुलसीदास जी की तो अपनी भाषा है। जब जनकपुर की स्त्रियां बात करती हैं तो गोस्वामी जी ने से पूछा गया, इनका नाम भी तो बता दीजिए, ये कौन है? तो उन्होंने तुरंत कहा, कहानी परस्पर कोकिल बहनी। पहला नाम तो उन्होंने किया कोकिल बहनी, जितनी है वो कोकिल बहनी। और एक दूसरे को जब पुकारती हैं तो किस नाम से पुकारती है? कहानी परस्पर कोकिल बहनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी। प्रत्येक जनकपुरवासिनी स्त्री दूसरी स्त्री को सुनैना कह करके ही पुकारती। और उसका अभिप्राय क्या है कि सारे जनकपुर की जितनी नारियां हैं वो सुनैना। और सचमुच यह सुनैना शब्द बड़े ही दूर अर्थों वाला है। और उसका अभिप्राय ये कि उस सगुण साकार ब्रह्म को देखने के लिए जो आंखें चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, और जिस दृष्टि में भावना हो, अनुराग हो, रस हो, प्रीति हो। क्या रावण ने श्री राम को नहीं देखा क्या? क्या राक्षसों ने भगवान श्री राम को नहीं देखा क्या? किंतु देखने के बाद रावण तो बड़ा योग कथावाचक भी था अपने ढंग का, और उसने व्याख्या कर दिया। श्री राम ने अयोध्या का राज्य छोड़ करके वे वन में चले गए। रावण ने तुरंत व्याख्या किया, वन में चले गए, दशरथ जी ने वन दिया। पर तुम लोगों ने यह विचार किया कि दशरथ जी ने वन क्यों दिया होगा? और तब उसकी अपनी व्याख्या है। बोले, अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। लड़का योग्य होता है तो तोरी पिता घर से निकालता है, अयोग्य लड़कों को ही तो घर से निकाला जाता है। सो दशरथ ने देख लिया कि इस लड़के में न कोई गुण है और न तो स्वाभिमान है, सो निकाल दिया। लोग तो कहते हैं कि राज्य छोड़ करके आए। बोले, ये सब कपोल कल्पना है, ये प्रचार की कला है। वस्तुतः राज्य छोड़ करके नहीं आए, तुम लोग सुन करके मान रहे हो। मैंने प्रत्यक्ष देखा क्या कि वो स्वर्ण मृग के पीछे भागे। सोचो, जो सोने के मृग के पीछे पागल होके भागा वो राज्य छोड़ सकता है, ये कोई मूर्ख ही मानेगा। रावण की दृष्टि में तो ये भी कंस का अभिप्राय है कि रावण की दृष्टि से यदि राम को देखें तो ऐसा ही लगेगा। और ऐसी व्याख्या करने वालों की आज भी कमी नहीं है। अब उस संदर्भ में आपको समाचार पत्रों में कभी कभी इस प्रकार की बातें भी मिलती होंगी। और उसका अर्थ यह है कि सचमुच भगवान को देखने के लिए दृष्टि की अपेक्षा, और वह दृष्टि अगर नहीं है तो आप भगवान के सौंदर्य को, भगवान के रूप को देखने में असमर्थ हैं। इसलिए जब भगवान राम जनकपुर में पधारते हैं तो इसीलिए पधारते हैं। कई महाराज श्री जनक जब तक श्री जानकी जी को नहीं पा लेते, जब तक श्री जानकी जी का प्राकट्य नहीं होता है, तब तक श्री राम का आगमन नहीं होता है। और उसका अभिप्राय यह है, जब तक भावना और भक्ति की वृत्ति का उदय नहीं हुआ, तब तक भगवान के सगुण साकार रूप का अनुभव और दर्शन और साक्षात्कार किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। और तब गोस्वामी जी ने जो चित्र प्रस्तुत किया उस पर गहराई से विचार कीजिए। राम एक है कि अनेक?
हरि अनंत हरि कथा अनंता तो कह दिया गया, पर गोस्वामी जी ने इसके इतने सूक्ष्म संकेत अलग अलग संदर्भों में किए हैं कि वे ग्रहण करने योग्य हैं। गोस्वामी जी ने एक सूत्र तो ये दिया, एक सूत्र तो आपको मिलेगा पुष्प वाटिका प्रसंग में, कब वो एक स्वतंत्र ही प्रसंग है, और उस प्रसंग में भी गोस्वामी जी ने भगवान राम को देखने की, हम जब श्री राम के रूप को देखना चाहेंगे तो हमारे पास कौन सी दृष्टि चाहिए, और तब क्रम है, श्री राम नहीं दिखाई दे रहे, श्री सीता जी उन्हें खोज रहे हैं, और तब सूत्र पहला दिया गया, लता ओट तब सखी न लखाए। एक सखियों ने लता की ओट में श्री राम को देख लिया, और ये मानो पहली भाषा है कि ईश्वर को देखने के लिए वह दृष्टि चाहिए जो लता के आवरण को पार करके उन्हें देख सके, और यह लता जो है वस्तुतः माया का ही प्रतीक है, और उसका अभिप्राय यह है ईश्वर माया के कारण ही दिखाई नहीं देता है, और जिसकी दृष्टि इतनी पैनी हो कि उस लता की आड़ में छिपे हुए ईश्वर को भी देख सके, वही व्यक्ति ईश्वर को, भगवान को देखने में सक्षम होता है। वह ईश्वर ढूंढने पर भी, खोजने पर भी दिखाई नहीं देता है। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहां गए नृप किशोर मन चिंता। मानो श्री सीता जी व्याकुलता पूर्वक जब श्री राम को ढूंढ रही थी, तो वो ढूंढना उनके लिए आवश्यक नहीं था, पर मानो हम लोगों के लिए यह संकेत सूत्र था कि हमारे अंतःकरण में उत्कंठा ईश्वर के खोजने की, ईश्वर को देखने की, ईश्वर को पाने की है कि नहीं। कल आपके सामने वो बात आई थी, सबसे पहले सखी ने देखा, सखी ने आकर के भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। सखियों ने, श्री सीता जी की सखियों ने उस सखी से पूछ दिया, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल ने। वह देख करके जो लौटी उसके आंखों से आंसू बह रहा था, और मानो ये पहला चिन्ह था, और उसके आंखों से आंसुओं को बहते देख करके सारी सखियां उसका हाथ पकड़ करके पूछती हैं, कहू कारण निज हरस कर पूछे सब मृदु बहन। ये तुम्हारे आंखों से जो अनवरत आंसू बह रहे हैं, क्या तुमने देख लिया, क्या पा लिया, ये अद्भुत आनंद की अनुभूति कैसे हो रही। ये भक्तों के संदर्भ में, आंखों के संदर्भ में कई वाक्यों में आप पाएंगे, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीति, और बिन रोए कत पाइया प्रेम प्यारा मीत। ये आंसू अपनी सांकेतिक भाषा है। कबीर भी इस आंसुओं के प्रति महत्व, बुद्धि का परिचय इस दोहे में देते। और जहां तक भक्तों की बात थे, सखी ने सुना जनकपुर में कि श्री राम आए हुए हैं, जब चली तो भी आंखों में व्याकुलता के आंसू थे, और जब किसी ने पूछ दिया कि तुम कहां जा रहे हो, का सुना है अयोध्या से श्री राम और लक्ष्मण आए हुए, तो तुम जा रही हो तो आंसू बहाने की क्या आवश्यकता है। और तब उसने ये कहा कि सखी, अगर अपने पास कोई बर्तन हो और उसमें खारा जल भरा हुआ हो और कहीं से संदेश मिले कि अमृत बट रहा है, तो यही तो करना पड़ेगा कि इस बर्तन के जल को फेंक दें और उस पात्र में अमृत ले ले। तो सोचो, अयोध्या से सौंदर्य का अमृत आया हुआ है, और आंखों में ये खारे जल भरे हुए हैं। जब तक ये खारे जल बाहर नहीं निकाले जाएंगे तो रखे कहां जाएंगे। और पहला सूत्र है, भगवान के रूप को देखने के लिए आपकी आंखें खाली भी है कि नहीं खाली। अगर पहले से ही उसमें स्थान नहीं है, कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जिस संदर्भ में चर्चा आपके सामने कही की गई थी कि भाई देव देख तो बालक दो अबन आंख तर आवत को। भगवान का रूप आंखों में आ गया, और आने के बाद अब कुछ आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। रहीम का वो प्रसिद्ध वाक्य कि भाई प्रियतम छवि नयनन बसी
तो पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। अगर स्थान ही नहीं है तो जो आवेगा वो लौट जाएगा। पर ये तो भक्तों की आंख की बात। पर संसार वाले अगर भगवान को देखना चाहें तो पहले उनको भी तो निर्णय करना पड़ेगा कि आंखें खाली भी है कि नहीं। अगर आंखों में सारा संसार ही बसा हुआ है, विषय ही बने हुए, ईर्षा और राग द्वेष की वृत्तियां ही बसी हुई, तो फिर हम क्या देखेंगे। रावण इसीलिए तो नहीं देख पाया। उसकी आंखों में, अंगद ने व्यंग भरी भाषा में कहा, विषम लोचन अंध। रावण 2 आंख के अंधे तो सुने थे, पर 20 आंख वाला भी अंधा हो सकता है, इसका परिचय तो आज ही मिल रहा है। और इसका सांकेतिक अभिप्राय नेत्र के प्रति जो है अत्यधिक आस्था बुद्धिमान व्यक्तियों की भी होती है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में ये कहे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है तो उसे प्रामाणिक माना जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति की आस्था होती है। किंतु इतना होते हुए भी यह भी तो देख लेना चाहिए कि वो दृष्टि कैसी है। रावण के लिए माना जाता था कि 20 नेत्रों वाला था, पर अंगद कहते हैं तुम तो वस्तुतः अंधे हो। और इसलिए आंसू बहाने का अभिप्राय यह है रिक्तता की अनुभूति। सारे संसार को देखने के बाद भी अगर ये लगे कि नहीं अभी कुछ देखना बाकी है, अभी तो कुछ देखा ही नहीं, यही रिक्तता जो है, जब अभाव की अनुभूति होती है तो आंखों से आंसू निकल पड़ता है। यह व्यक्ति की असमर्थता का, अभाव की अनुभूति का चिन्ह है। और इसलिए पहला बस सूत्र यही है कि ईश्वर को देखने के लिए हमारे अंतःकरण में यह व्याकुलता हो कि सब कुछ देख लेने के पश्चात भी इन आंखों की प्यास नहीं मिटी, इन आंखों में वस्तुतः रस का संचार नहीं हुआ। इसलिए सखी जो है आंसू बहाते हुए जाते हुए जो सूत्र देती है वह है रिक्तता का। पर यहां पुष्पवाटिका में वही सखी देख करके लौटी और फिर भी आंसू बह रहे। पूछा गया, जाते समय आंसू बह रहे थे तो बात समझ में आती है, पर अब तो दर्शन करके आ रही हो, अब आंसू की क्या आवश्यकता है। उसने कहा वो पुराने आंसू तो सचमुच बह गए। अब सखी ने कहा बर्तन छोटा हो और अमृत उसमें ज्यादा भर दिया जाए तो छलकेगा कि नहीं छलकेगा। तो वस्तुतः उनके सौंदर्य का रस ऐसा है कि वो नेत्रों में समा नहीं पाता और वो आंखों के माध्यम से छलक पड़ता है। प्रेमियों के आंखों में आनंद और रस के जो आंसू हैं, और उसका अभिप्राय ये है, देखा और सखी ने तुरंत समझ लिया ये आंसू दुख के नहीं है, ये व्याकुलता के नहीं है, ये आंसू तो कहू कारण निज हर्ष कर प्राप्त हो गया। पर जो प्राप्त हुआ वो तो असीम अनंत सौंदर्य है और वो आंख के पात्र में कैसे समाएगा, इसलिए छलक रहा। सखियां कहने लगी, प्रारंभ हो गया कथा का क्रम। पार्वती जी का पूजन करके ही सखियां सीता जी के साथ आई हुई हैं। और कल से सूत्र जोड़ लीजिए, सबसे पहली श्रोता है पार्वती और वो मूर्तिमती श्रद्धा। और उसका अर्थ यह है कि जब तक पार्वती जी जीवन में न आवे तब तक कथा सुनने में सच्चे रस की अनुभूति ही नहीं होगी। इसलिए सखियों ने यहां पर श्री सीता जी के साथ पार्वती जी का पूजन किया और श्रद्धा में अंतःकरण लेकर के जब आई तो इस सखी के रूप में जिसने भगवान को अपनी आंखों से देखा है, उस आंखों से देखने वाले से परिचय हुआ। जैसे किसी संत को, किसी महापुरुष को, भक्त को देख करके, उसकी दशा को देख करके ऐसा लगने लगता है क्या अद्भुत रस पा लिया इस व्यक्ति ने, इतनी मस्ती, इतना आनंद कहां से आया। और वही जिज्ञासा श्रद्धायुक्त अंतःकरण से सखियों के हृदय में है, श्रद्धा भक्तिमयी सीता जी के अंतःकरण में है। और तब उसने कथा प्रारंभ की। पर कथा इतनी संक्षेप, ये कथा की 2 पद्धतियां, व्यास और समास। विस्तार जो है वो व्यास है और समास। तो रामायण में व्यास तो बहुत, पर समास कथा अगर कही गई सबसे संक्षेप में तो इसी सखी ने सुनाई। उसने वर्णन प्रारंभ किया, क्या बोले, देखन बाग
कुंवर भी आए। इस वाटिका को देखने के लिए 2 कुमार आए हुए और थोड़ी उत्सुकता। बोले वह किशोर सब भांति सुहाए, किशोरावस्था है और सब प्रकार से सुंदर है। और बोले श्याम गौर, एक का रंग श्याम है, एक का रंग गौर है। और कथा समाप्त। अब बड़ी विचित्र कथा, इतने संक्षेप में वर्णन प्रारंभ किया गया तो कम से कम नख से लेकर के शिखा तक वर्णन तो कर दिया जाता। रामायण में अनेक प्रसंगों में भगवान के सौंदर्य का वर्णन नख से लेकर के शिखा तक किया गया, पर सखी ने केवल रंग का वर्णन किया। और जब मौन हो गए तो सखियों ने कहा कि आगे तो सुनाओ, और उसने ऐसे वाक्य से समाप्त कर दिया जो बड़ा विचित्र था। उसने कहा अब मैं नहीं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं। क्यों? बोले गिरा अनयन, नयन बिनु बानी। आंखों के पास जिह्वा नहीं है और जिह्वा के पास आंखें नहीं है। जिसने देखा वह बोल नहीं पाता, और जो बोल रहा है उसने देखा नहीं। ऐसी स्थिति में मानो उस अनिर्वचनीयता की ओर, एक और काव्य है इसमें, पर इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्म इतना अनिर्वचनीय है कि संसार की जो वस्तुएं हैं वे अपूर्ण हैं। तो अपूर्ण इंद्रिय के द्वारा भले ही वर्णन किया जाए, पर पूर्ण ब्रह्म का वर्णन ये अधूरी इंद्रिया जो है कैसे करेंगे। ये अपूर्ण, मानो इसकी ओर संकेत किया, मानो पूर्ण सौंदर्य आया हुआ है जो अनिर्वचनीय है, वाणी से परे। दूसरी सखियों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि ये तो संसार में यही देखा जाता है कि हम देखते हैं आंख से और वर्णन करते हैं जिह्वा से। तो तुमने आंख से देखा, अगर जिह्वा से वर्णन करो तो उसमें आपत्ति क्या है? उसने कहा कि ना, होता ये कि आंख से देखते हैं पर देखने वाला एक और होता है, और वो होता है अगर आंख के साथ मन न हो तो दिखाई नहीं देगा। तो आंख ने देखा, मन ने अनुभव किया, और वर्णन करेंगे तो मन बुद्धि को सुनावेगा, क्योंकि बुद्धि से भाषण दिया जाए। आंख ने देखा, मन ने रस लिया, उसने बुद्धि को बताया, और बुद्धि ने उसको भाषा का रूप देकर के वर्णन किया। सखी ने कहा, संकेत था कि यह समस्या कठिन ये है कि वो बीच वाला तो यहां है ही नहीं। और उसका अभिप्राय यह है, उस सौंदर्य को देखने के बाद मन तो वहीं रह गया, तो बुद्धि को बतावे कौन और फिर भाषण के सुनावे कौन। और मानो संकेत था, वह सौंदर्य ऐसा है कि जिसको देखने के बाद फिर मन लौट करके नहीं आ जाता। लिए लाई मन साथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ, अनिर्वचनीयता का संकेत। मन जहां पर पूरी तरह से समा जाता है उसकी ओर संकेत। और उसके पश्चात मानो अभिप्राय यह था कि सुनने की सार्थकता तो देखने में है। आप लोग वर्णन में ही लगी रहेंगे क्या? अरे अवसर आया हुआ है तो इस अवसर का सदुपयोग कीजिए और आप देखिए तो। और तब सखियां देखने के लिए चलती हैं सीता जी के साथ। अभी सखी के आंख से जिन्हें देखा, अब उन्हें अपनी आंख से देखना, और अपनी आंख से देखना है तो फिर क्रम है। आंखों में अलग अलग भावनाओं की कानों एक प्रकार से अंत आंखों में भावनाएं उदित हो रही हैं। चितवत चकित चहुं दिशे सीता कह गए, नृप किशोर मन चिंता, चकित दृष्टि हो गई पहले, और चिंता और जह विलोक मृग शावक नैनी, जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी। और तब लता ओठ, तब सखी ने लखाए। जो माया के आवरण में छिपा हुआ ईश्वर है, उसको देखने के लिए जो दृष्टि है वो सखियों के पास है, और वे श्री सीता जी से कहती हैं वो लता की ओट में। और तब वो स्वामी जी का देख रूप लोचन ललचाने, एक एक शब्द चुने हुए हैं। चकित दृष्टि, चकित दृष्टि के बाद आंखों में रूप दिखाई पड़ गया, तो दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया, ललचाने। और ललचाने का अर्थ क्या हुआ कि लोभी व्यक्ति की यह प्रकृति होती है कि वो कितना भी पाले उसे संतोष नहीं होता। इसी प्रकार से
श्री राम को जो सचमुच देखेगा, ईश्वर को देखेगा और देख करके यदि वह यह कह दे, और ये रूप के संदर्भ में ही नहीं है, कथा के संदर्भ में भी रामायण में यही वाक्य कहा गया। क्या बोले, कथा सुन करके अगर कोई कह दे कि आज तो तृप्त हो गया, तो गोस्वामी जी कहते हैं समझ लो, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिर नहीं। रस पाया होगा बेचारे ने, पर विशेष रस का अनुभव नहीं हुआ। और राम का रूप देख करके भी, वो तो रूप में, कथा में, गुण में, सब में वही सूत्र है, ललचाने, लात्रों का लोभ और बढ़ गया। और फिर उसके बाद क्रमशः दृष्टि बदलती जाती है, और दृष्टि में गोस्वामी जी कहते हैं फिर संकेत ये है, लोचन मग रामनी उर आनी। भगवान श्री राघवेंद्र को नेत्र मार्ग से श्री सीता जी हृदय में ले आती। देखने की सार्थकता यही है कि ईश्वर को देखने के बाद हम उसे हृदय में ला सके। लाने के लिए नेत्र मार्ग से हृदय में ले आई। और अगली सावधानी तुरंत कहा, लाने नहीं, सीता जी से सीखिए। क्या बोले, दीनों पलक कपाट सयानी। सीता जी ने पलकों का किवाड़ बंद कर लिया। अगर इसका अभिप्राय है भगवान को देखने के बाद भी अगर किवाड़ बंद करना भूल गए तो पता नहीं भगवान भीतर से बाहर निकल जाए, बाहर वाले भीतर आ जाए। इसलिए पलक कपाट के द्वारा मानो श्री सीता जी नेत्र मंदिर से, नेत्र मार्ग से लाती हैं, पलकों का कपाट बंद कर देती हैं। और उसके बाद फिर नया नया सूत्र सखियों ने, श्री राम अचानक लता कुंज से बाहर आ गए, लता भवनते प्रगट हुए। एक एक शब्द चुना हुआ, प्रगट हुए। वो ईश्वर तो सर्वव्यापी है। जब किसी भक्त के अंतःकरण में व्याकुलता होती है, उत्कंठा होती है, तो प्रकट हो जाता है। और तब सखी ने कहा, भूप किशोर देख किन ले, जरा आंख खोल करके देखिए, सकुचि सीय तब नैन उठारे। श्री सीता जी नेत्र को थोड़ा खोल करके देखती हैं, भीतर भी श्री राम, सामने भी श्री राम। और उसके पश्चात सखियों ने याद दिला दिया। बड़ा विलंब हो गया। मेरे श्रोताओं को भी शायद इसकी अनुभूति धीरे धीरे हो रही होगी। सखियों ने भी कहा विलंब हो रहा है, पर ऐसे नहीं कहा। बड़ी चतुर थी, कह सकती थी कि देर हो गई, चलिए। उन्होंने तुरंत कहा, पुनि आऊब यही बिरिया काली, कल फिर इसी समय आवेंगे। कल की आशा से मानो उन्होंने श्री सीता जी को संकेत किया और चल पड़ी। पर कितनी विलक्षण ये दृष्टि है। देखा, लता की ओर से देखा, हृदय में ला करके धारण किया, नेत्र खोल करके देखा, पर जब चलने लगी घर की ओर तो क्या दृष्टि है। गोस्वामी जी ने कहा, आज जा रही हैं घर की ओर, और दृष्टि कहा, देखन मिस मृग विहंग तरु फिरत बहोरी बहोरी, और निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़त प्रीति न थोड़। कवि कहती है, वो मृग कितना सुंदर है, वो पक्षी कितना सुंदर है, वो वृक्ष कितना सुंदर है। वस्तुतः श्री राम को देखने के लिए नई नई बातें जोड़ देती हैं। सखी श्री राम को तो देख चुकी, जरा इस मृग को भी तो देख लें। चरणों को देखना हो तो मृग का नाम ले लेती हैं, और शरीर को देखना हो तो वृक्ष का नाम ले लेती हैं, और आंखों की ओर देखना हो तो विहग का नाम ले लेती हैं। इस तरह से एक दिव्य रस, आंखों में ईश्वर के दर्शन, उसकी उत्कंठा, उसकी व्याकुलता, उसकी प्राप्ति, और प्राप्ति के बाद भी संसार के व्यवहार में जाते समय भी उसी रस की निरंतर अनुभूति। इस क्रम से गोस्वामी जी ने एक बड़ा विलक्षण दृश्य प्रस्तुत किया। और अंत में बहुत विस्तार से गोस्वामी जी फिर ये संकेत सूत्र देते हैं कि जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ और दूल्हे के वेश में भगवान राम चले, तो भगवान राम को देखने के लिए ब्रह्मा आए, शंकर जी आए, इंद्र आया। ये क्या है, इसको इस संदर्भ में विचार करके देखिए। अपनी अपनी आंखों से श्री सीता जी जिस दृष्टि से देखती हैं, सखी ने जिस दृष्टि से देखा, ब्रह्मा ने जिस दृष्टि से देखा, वो अलग अलग दृष्टि है और अलग अलग अनुभूति है। देख राम छवि विधि हर साने, पर आठई नैन जान पछताने।
उन्होंने देखा बड़े सुंदर रूप का, पर हाय हमारी तो 8 ही आंखें हैं। ऐसी व्याकुलता हर साने और उसके साथ साथ व्याकुलता, ये ब्रह्मा की दृष्टि है। और जब इंद्र ने देखा तो राम ही चितव सुरेश सुजाना, और गौतम श्राप परम ही तो माना। इंद्र ने भी देखा, 1000 आंखों से देखा, ब्रह्मा ने देखा 8 आंखों से देखा, और शंकर जी जिनके दृष्टि की चर्चा प्रारंभ की गई थी, गोस्वामी जी ने कहा शंकर राम रूप अनुरागे, अनुराग रस में डूब गए। इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, गौतम जी ने जो शाप दिया था उससे मुक्ति मिली। ये भी एक दृष्टि है सौंदर्य से। ब्रह्मा ने देखा और लगा कि पूरे सौंदर्य का आनंद नहीं ले पाया, हाय आज 8 ही आंखें, और शंकर जी अनुराग में डूब गए। पर एक शब्द, और वो शब्द क्या है, पूछा गया उन्होंने कितनी आंखों से देखा? का उन्होंने 15 आंखों से, 5 मुख और एक मुख में 3 आंखें, और उससे शंकर जी देख रहे हैं। पर तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा 15 आंखों से देखा, उन्होंने लिखा नयन 5 10 अति प्रिय लागे। शंकर जी को 5 और 10 नेत्र, ये गणित की झंझट छोड़ दिया श्रोताओं के लिए कि 5 और 10 को जोड़िए तब 15। पर गोस्वामी जी का अभिप्राय केवल यह था कि नहीं भाई, 10 नेत्रों से देखना और बात, पर असली दृष्टि की परीक्षा तो वह शंकर जी के नेत्र हैं जो 5 अलग है। और आप यह जानते हैं कि शंकर जी के पास जो 2 आंखें हैं, यूं ये ऐसी है, पर जो तृतीय नेत्र है जब वह खुलता है तो प्रलय हो जाता है और सामने वाली वस्तु जल करके नष्ट हो जाती है। कामदेव को शंकर जी ने देख लिया, तब शिव तीसर नयन उघारा, और चेतवत काम भयउ जरी छारा, काम जल करके नष्ट हो गया। जब दूल्हे के बेस में श्री राम को देखा, शंकर जी तीसरी आंख खोलने चले तो लोग डर गए, आज क्या हो रहा? पर गोस्वामी जी ने कहा 5 नेत्र खुले, और जब उस सौंदर्य रस में पूरी तरह ओतप्रोत हो गए, शंकर जी गदगद हो गए। और उसका संकेत सूत्र ये था, किसी ने पूछा संसार में इतना सौंदर्य है, हम राम के सौंदर्य का ध्यान क्यों करें? और उसका उत्तर यही था कि वस्तुतः शिव की दृष्टि ही कसौटी है, और शिव की दृष्टि से जो भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, वो महाकाल की दृष्टि है। वह सौंदर्य अनित्य है, और जिस सौंदर्य को देख करके काल भी अपनी उस सीमा से मुक्त होकर के रस में सराबोर हो जाए, वह श्री राम का सौंदर्य है। यह भगवान शंकर वस्तुतः जिन्होंने कसौटी पर श्री राम के सौंदर्य को परखा और देखा है, ऐसा घनीभूत विश्वास की छाया में बैठ करके विश्वास के रूप में वह श्रद्धा को जब राम कथा सुनाता है, तब आप अनुभव कीजिए कि वो राम कथा कैसी रही होगी। आगे की चर्चा कल होगी। बोलिए सिया।